नमस्कार मित्रों। दो नहीं एक पुत्र को जन्म दिया था माता सीता ने। श्री राम एवं सीता जी और लक्ष्मण के वनवास से वापस अयोध्या आने के बाद की घटना पर है। ये एक समय है जब श्री राम एवं सीता जी को पहली बार पता चला कि वो माता पिता बनने वाले हैं। ये सूचना मिलने पर ही कि सीता जी गर्भवती हैं तो पूरे महल में खुशियों का माहौल बन गया। श्री राम के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन इन खुशियों के जाने का और दुखों के आने पर दूर नहीं था। जल्द ही ये बात सबको समझ आने लगी तो सीता जी अपने पति से दूर एक पराये लंका में रहकर आई हैं, लेकिन सब जानते हुए भी श्री राम ने उन्हें अपने जीवन में पनाह दी। ये ऐसा समय था जब पत्नी यदि एक रात भी अपने पति से दूर रहती थी तो उसे दोबारा पति के घर में दाखिल होने की अनुमति नहीं मिलती थी। लेकिन लंबे समय के लिए रावण की लंका में रहने के बावजूद भी सीता जी अयोध्या के महल में सुखी थी। ये देख अयोध्या की सभी पत्नियां अपने पति का विरोध करने लगी। अब इस बात तक श्री राम पहुंच गए। इसको देखकर सीता जी ने स्वयं ही अयोध्या छोड़कर चले जाने का फैसला लिया। स्वयं लक्ष्मण जी उन्हें जंगल तक छोड़कर आए, जहां महर्षि वाल्मीकि उन्हें आकर ले गए। इस समय सीता जी गर्भवती थी और ऐसा समय था जब उन्हें श्री राम की सबसे अधिक आवश्यकता थी। लेकिन प्रजा का सुख देखते हुए उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक आम सन्यासी बनने का निर्णय ले लिया। आश्रम में पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अयोध्या की सभी बातें भुलाकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने की सलाह दी, तभी वो अपने दर्द से बाहर आ सकेंगी। कई दिनों बीत गए, कुछ महीनों में भी तबीयत हो गई। वो समय बेहद समीप आ गया जब सीता जी एक संत को जन्म देने वाली थी संतान को। इस बीच न उन्होंने अयोध्या के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क साधने का प्रयास किया, न ही वहां से वाल्मीकि आश्रम में कोई सुखद संदेश आया। कहा जाता है कि माता सीता के अयोध्या छोड़ने के बाद श्री राम ने राज को भी संभाला, लेकिन वो अंदर से दुखी रहने लगे। ये भी कहा जाता है कि श्री राम सीता जी की हड्डियों की ऊंचाई से भी नीचे जमीन पर सोते थे। कुछ और दिन बीते तो वाल्मीकि आश्रम में नन्हे से बच्चे की किलकारी गूंजी उठी। सीता जी ने एक सुंदर बालक की जन्म दिया। वाल्मीकि जी के साथ आश्रम के सभी लोग प्रसन्नों से भर गए। सीता जी द्वारा लंका संतान को जन्म देने की घटना में संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। लोक कथाओं के अनुसार सीता जी ने एक साथ दो बालकों को जन्म दिया था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, न ही इस बात को कोई प्रमाण दिया गया है। एक अन्य कथा के अनुसार कुश के जन्म की बात बताई जाती है। कुश को सीता जी ने जन्म दिया, उसका नाम लव रखा गया। लव के जन्म के बाद सीता जी का अधिक समय उसके पालन पोषण में गुजरता। आश्रम के अन्य लोग भी उसका साथ ध्यान खींचने में सीता जी की मदद करते। एक दिन सीता जी कुछ आवश्यकता लड़कियां लाने के लिए आश्रम से बाहर के पास स्थित जंगल जा रही थी, लेकिन उन्हें ये पता चला कि चिंता की थी वो लव को कैसे लेकर आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।